वितरण प्रणाली की दुकान को भी बंद करने की साजिश चलती है। पिछले दिनों आपको कोरोना के बाद आपको लगातार 2 गल्ला मिलता था जन वितरण प्रणाली की दुकान से, वो पैसा वाला गल्ला बंद कर दिया। अब कहता है मोदी हम फ्री में हिंदुस्तान के गरीबों को जन वितरण प्रणाली की दुकान से गल्ला देने का काम करेंगे। साथियों, अभी तो गल्ला मिलेगा, लेकिन 2024 का जब लोकसभा का चुनाव जब संपन्न हो जाएगा, ये मोदी का एक जन वितरण प्रणाली की दुकान से जो गरीबों को गल्ला मिल रहा है, जिस गल्ला के लिए कम्युनिस्ट पार्टी एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसके चलते यूपीए 1 की सरकार को कानून बनाना पड़ा, ये मोदी गरीबों के पेट पर लात मारने का साजिश कर रहा है। वो आगे आने वाले समय में गल्ला भी बंद होने वाला है। इसी सरकार को समझना पड़ेगा, इस सरकार को समझना पड़ेगा। आज महंगाई का जो हालात है आपसे छिपा हुआ नहीं है साथियों। महंगाई आज जो पहले जो है यूपीए 2 की सरकार में जहाँ 60 रुपया लीटर आपका डीजल मिलता था, आज मोदी के राज में 100 रुपया के आसपास लीटर का रेट है। जो 70-75 रुपया में पेट्रोल मिलता था, आज जो है 113 रुपया 14 रुपया लीटर आज पेट्रोल मिल रहा है। जो गैस का सिलेंडर हमारे साथी चर्चा कर रहे थे 350 रुपया में मिलता था, आज 1100-1200 रुपया आपका गैस का सिलेंडर मिल रहा है। और मोदी आज हिंदुस्तान का आम आवाम के सामने क्या कहता है, हम फ्री में महिलाओं को जो आंख में जो धुआं लगता था वो धुआं हटाने के लिए उजाला योजना के माध्यम से हम फ्री में गैस का सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं, चूल्हा बांटने का काम कर रहे हैं। आज साथियों, आज चूल्हा और सिलेंडर आज सही में घर में महिलाओं का शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है। क्योंकि इसलिए सिलेंडर का रेट इतना बढ़ाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया, जिसके चलते आज साधारण परिवार के लोग और साधारण घर के लोग आज गैस पर खाना बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि इतना गैस का सिलेंडर हो गया है। लेकिन ये बेशर्म मोदी की सरकार को महंगाई दिखाई नहीं देता, ये महंगाई नहीं दिखाई देता है। इस साथियों, आपको सोचना पड़ेगा। आज खाद्य पदार्थ के सारे सामान, चाहे जिसको आप उपभोग करते हैं, जिससे आप खाना बनाने का काम करते हैं, खाना और जिससे आप घर बनाने का काम करते हैं, सारे सामानों के दाम आज सरकार में आसमान पर चला गया है, आसमान पर चला गया है। आज जन वितरण जैसे इंदिरा आवास के अंदर जो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो गरीबों को मिलता था, उसमें भी मोदी सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर गरीबों का नाम छांटने का काम किया गया। जो पुराना बीपीएल सूची था, जिस बीपीएल सूची के आधार पर गरीबों को इंदिरा आवास का लाभ मिलता था, मोदी की सरकार देश में बनने के बाद क्या किया पता है मित्रों? पुराना बीपीएल सूची को रद्द करने का काम किया गया और उसके जगह पर नया पारिवारिक सर्वेक्षण सूची तैयार किया गया। जो परिवार की संख्या, परिवार का संख्या था, एक बाप को 5 लड़का था, 5 की पत्नी और 5 का परिवार अलग अलग रहता था। पुराना बीपीएल सूची में उसके आधार पर उसका सूची था, और इस मोदी की सरकार के द्वारा नया सर्वेक्षण सूची में परिवार की संख्या घटाने का काम किया गया। एक बाप को 5 अगर लड़का है तो उसी के परिवार में जोड़ दिया और उसको जो तमाम लड़का को सहायक मेंबर बनाने का काम किया गया। और आज जब इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का जब प्रतीक्षा सूची बनता है, बेटा का नाम उड़ जाता है, बाप का नाम रहता है। अगर बाप को पहले इंदिरा आवास मिला हुआ है, उसका नाम कट जाता है, दूसरे लोगों को मिलता है। इस प्रकार से ये मोदी की सरकार ने जो गरीबों को इंदिरा आवास का लाभ मिलना चाहिए था, बड़े पैमाने पर आज गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है। ये सरकार के द्वारा जो है सो चालाकी तरीके से आज गरीबों को जो है सो इंदिरा आवास के लाभ से वंचित किया जा रहा है मित्रों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको सोचना पड़ेगा। आज देश के अंदर ये मोदी की सरकार का जो हालात देश के अंदर पैदा किया गया, जब चुनाव का समय आया था, चुनाव में जब प्रचार के सिलसिले में लोग नए नौजवान मोदी के नाम पर नाचते और थिरकते थे और गाना भी गाते थे, अब की बार मोदी सरकार। और जब